मैं रानी पद्मावती बोल रही हूँ। मुझे पद्मिनी के नाम से भी जाना जाता है। मेरा जन्म जैसलमेर में हुआ था। मेरे पिता का नाम पुनमाल जी भाटी और माता का नाम चंपावती था। पद्मावती राज्य जैसलमेर की एक असाधारण रूप से सुंदर राजकुमारी थीं। चित्तौड़ किले के राजपूत शासक रतन सेन ने हीरामन नामक एक बात करने वाले तोते से उनकी सुंदरता के बारे में सुना। मेरा विवाह चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह के साथ 1302 में हुआ था। रानी पद्मावती अद्वितीय सुंदरी थी और रतनसेन के द्वारा निरादृत कवि पंडित तांत्रिक राघव चेतन के द्वारा उनके रूप का वर्णन सुनकर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के पास बहुत बड़ी सेना थी। वह जब दिल्ली से चला तो उसे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि चित्तौड़गढ़ में इतना संघर्ष करना होगा। खिलजी की सेना चाहकर भी किले में दाखिल नहीं हो सकी। ऐसे में सेना ने किले के बाहर ही डेरा डाल लिया और रास्ते को रोक लिया। वह लगातार 8 माह तक यहाँ डेरा डाले रहा। इस दौरान न तो खाने पीने की कोई चीज बाहर से आ सकती थी और न ही कोई बाहर जा सकता था। समय बीतता जा रहा था। किले के अंदर रसद कम हो रही थी। ऐसे में प्रजा की रक्षा के लिए राजा रतन सिंह ने युद्ध का ऐलान कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। राजा रतन सिंह ने बहादुरी के साथ खिलजी का मुकाबला किया, लेकिन उसकी भारी भरकम सेना के आगे राजपूत सेना टिक नहीं सकी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर विजय प्राप्त नहीं कर सका और वापस लौट गया। दूसरी बार आक्रमण करके उसने छल से राजा रतन सिंह को बंदी बनाया और उन्हें लौटाने की शर्त के रूप में पद्मावती को मांगा। तब पद्मावती की ओर से भी छल का सहारा लिया गया और गोरा बादल की सहायता से अनेक वीरों के साथ वेश बदलकर पालकियों में पद्मावती की सखियों के रूप में जाकर राजा रतन सिंह को मुक्त कराया गया। परंतु इस छल का पता चलते ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ में प्रबल आक्रमण किया, जिसमें दिल्ली गए प्रायः सारे राजपूत योद्धा मारे गए। राजा रतन सिंह चित्तौड़ लौटे, परंतु यहाँ आते ही उन्हें कुंभलनेर पर आक्रमण करना पड़ा और कुंभलनेर के शासक देवपाल के साथ युद्ध में देवपाल मारा गया। परंतु राजा रतन सिंह भी अत्यधिक घायल होकर चित्तौड़ लौटे और स्वर्ग सिधार गए। राजा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले पर जीत हासिल की। वह किले में दाखिल होता उससे पहले ही चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी ने हजारों क्षत्राणियों के साथ अपने मान सम्मान और गौरव की रक्षा करते हुए जौहर कुंड में छलांग लगाकर आत्मदाह कर लिया। यह चित्तौड़गढ़ के लिए सबसे गौरवशाली दिन था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में वह जौहर कुंड है। रानी पद्मिनी एक वीर एवं साहसी महिला थी। आज भी इतिहास में उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है।